पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मेरी इंडिविजुअल रवैया है। इस बार जितना बड़ा सिलेबस है, जितने बच्चों में घबराहट, चिंता, तनाव है, जितने बहुत सा प्रकार की विषय वस्तु है, जितना बच्चों ने मेहनत की कंटेंट के लिए पढ़ा है, मेरे अकॉर्डिंग मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। आप ये मान के चलिए कि ऐसा माना जाता है, मनोविज्ञान ये मानता है कि इस समय कूड़ेदान के बगल में से नहीं निकले, कचरे के पात्र के बगल में से नहीं निकले। कूड़े पात्र और कचरे पात्र का मतलब क्या है, वहां से नेगेटिविटी आती है। अब वो कचरा पात्र आप किसी भी वे में समझ सकते हैं। वो आप ये भी समझ सकते हैं कि बहुत सारा कंटेंट इस समय आ रहा है, सभी लोग इस समय फ्री दे रहे हैं, ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, माहौल बनाने में है ना सभी लोग। हो सकता है हम भी उसमें शामिल हो। तो इस समय जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी टेलीग्राम चैनल्स हैं, जितने फेसबुक पेज वगैरह हैं, वहाँ बहुत सारा कंटेंट लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले सब एग्जाम हितैषी होने का दावा करने के लिए सब बहुत सारी चीजें भेजते हैं। तो हमें उन चीजों से बचना है, सिंपल सी बात है। समय प्रबंधन के लिए सोशल मीडिया का मिनिमम यूज करना है कि मुझे 1 घंटे लास्ट, 1.5 घंटे लास्ट मुझे देखना है, बाकी देखना नहीं है। टेलीग्राम चैनल में ऐसे ग्रुप्स में मत जुड़िए जहां पूरे दिन अनावश्यक चीजें भेजी जाती हैं। पूरे दिन क्यूज, प्रश्नोत्तरी, क्या प्रश्नोत्तरी है, कोई मतलब ही नहीं है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो, उससे बढ़िया प्रश्नोत्तरी होती नहीं है। मैं तो आजकल इस टर्म पे चल रहा हूं, मैं तो खुद टेलीग्राम पे मैंने अनावश्यक चीजों को बंद करवाया है, इसलिए कि डिस्टरबेंस होता है। एक प्रश्न नेगेटिव आ गया, बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से बेस्ट कुछ नहीं होता है। उनकी बुकलेट लेके आइए और उनको निकालिए आंखों से, क्यों फालतू में टाइम खराब करें। पूरे दिन अपन ग्रुप्स में जुड़े रहते हैं, पूरे दिन इन चीजों से, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा बताओ। टाइम मैनेजमेंट के लिए है कि इस समय खुद के साथ समय बिताना था, सोशल मीडिया से मैक्सिमम दूर रहना है। ठीक है, जो चीजें आपने थ्योरी वाली चीजें पढ़ी हैं उनको रिपीट करना है। स्पेशली जो अप्लाइड चीजें हैं उनको इस समय नहीं पढ़ना है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको नहीं देखनी है। पांचवी चीज, जो आपको अपना सब्जेक्ट है वो आपको बहुत अच्छे से गंभीरतापूर्वक लास्ट टाइम में देखना चाहिए। मैं बार बार इन चीजों को मैंने बोला है, और लेवल फर्स्ट वाले बच्चों को स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगा कि सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख के जाना, ये आपका सिलेक्शन करवाएगा। लेवल फर्स्ट में वही बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा जो सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड में बहुत अच्छा करेगा, यानी 90 नंबर का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा करेगा, याद रखना। बाकी लेवल फर्स्ट में जो बेवकूफ बच्चे हैं वो पूरे जीके के पीछे भाग रहे हैं, जीके पढ़ो, जीके पढ़ो, जीके पढ़ो। जब आप जीके देने जाओगे तो आपको लगेगा यार नहीं पढ़ते तो भी उतने ही प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादा तनाव नहीं लेने वाला है। लेकिन मैंने कहा कि सब्जेक्ट में तुक्के नहीं लग सकते, तुमने नहीं पढ़ा हो। ये पहले भी मैंने बोला है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। अब इस समय तुम मैराथन के चक्कर में पड़े हुए हो। तुमसे मूर्ख इंसान कोई नहीं हो सकता कि तुम इस समय जीके के लिए या किसी भी चीज के लिए तुम मैराथन में 6 घंटे 7 घंटे खराब कर रहे हो। कोई नहीं हो सकता। 6 घंटे में इतना कंटेंट तैयार किया जा सकता है जो आप सोच नहीं सकते, यदि अपनी नजरों से इस बार निकाल लें। सब्जेक्ट और मेथड लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं सिलेक्शन की है। आज इस मंच से बोल रहा हूं, याद रखना। जो बच्चा इसमें स्ट्रोंग होगा वो लेवल फर्स्ट में 100% टीचर बनेगा, ये मेरा दावा है, याद रखना। लेवल सेकंड में भी यही बड़ा रोल है, लेकिन सर जीके का रोल बहुत बड़ा है। जीके कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीके की जो को रिलेवेंट होती हैं, आपने 6 महीने पहले पढ़ी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूं ही तैयार हो जाती हैं, याद आ जाती हैं। लेकिन सब्जेक्ट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेथड्स पे कोई स्पेशल ध्यान नहीं दे रहा है। इनमें जो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जिसने कवर किया वो बहुत बढ़िया करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट में मेरी यही राय है, इसमें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें और जो आपने पहले चीजें पढ़ी हैं उनको पढ़ें। बाकी इस समय कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कोई भी किसी भी टेलीग्राम में आई हुई पीडीएफ्स को आप इस समय नहीं देखें, ये मेरी पर्सनल राय है। यदि आप मुझे किसी भी रूप में फॉलो करते हैं और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। बीएसटी सेकेंड ईयर में एग्जाम देने जाऊं कि नहीं जाऊं, बेटा यदि आप एग्जाम देने क्यों नहीं जाओ, एग्जाम देने चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम तो दे के आओ, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। आगे भर्ती आ रही है जो 12,000 की, थर्ड ग्रेड की। घबराहट हो रही है, सबसे बड़ा इश्यू है सर, घबराहट हो रही है। क्या इलाज है घबराहट का, कोई समाधान है क्या घबराहट का। कोई समाधान, किसी भी चीज का समाधान होता है वो सब हमारे अंदर होता है। धीर सिंह सर, एक पॉजिटिविटी के लिए मैं आता हूं तुम लोगों से मिलने के लिए। मुझे लगा कि अब लास्ट में मैं कंटेंट नहीं पढ़ाऊं, मैंने सब पढ़ा दिया आप लोगों को। साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक वाइज अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्लस सब करवा दिया मैंने। आईसीटी का मैंने सेशन करवा दिया, शैक्षिक परिदृश्य का मैंने करवा दिया।
मुझे लगा कि अब मैं क्यों फालतू में आऊं। हो सकता है कल मैं फिर कोई टॉपिक लेके आ जाऊं, मान लो मॉडल पेपर हल करवा दूं। लेकिन मुझे लगा कि अब लास्ट टाइम है, तुम एक पॉजिटिविटी के साथ मेरे से संवाद करो, बड़े खुश रह के बात करें अपन लोग, ठीक है। एक बहुत पॉजिटिविटी आए, सबसे बड़ी बात है। एक नेगेटिविटी आपका एग्जाम से 2 दिन पहले का पूरा समय बर्बाद कर देती है। एक नेगेटिव विचार, एक कूड़े वाला विचार आपका पूरी प्रिपरेशन को खत्म कर सकता है। सिर्फ एक कीड़ा चाहिए, याद रखना। एक कीड़ा होता है, वो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। ऐसे ही नेगेटिव विचार को कीड़ा माना गया है। तो मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आता हूं, इसलिए आपको मोटिवेट करने आता हूं कि यार, हाँ, कुछ एक सकारात्मकता का संचार हो। इस समय इंटरेक्शन करें बहुत पॉजिटिव लोगों के साथ, बहुत खुश रहें इस समय। इस समय ये जो घबराहट का रीजन ये है परिणाम की चिंता। और मैंने आपको पहले भी कहा था, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। और मैंने ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं, इतिहास हमें सिखाता है। यदि तुम परिणाम के बारे में सोचोगे तो घबराहट पैदा होगी। तुम परिणाम के बारे में सोचो ही नहीं तो घबराहट पैदा नहीं होगी, याद रखना। मैं बार बार बोलता हूं, आपको ये लगता है कि यार मैं इस लड़की को देखने जा रहा हूं और उसने मुझे पसंद नहीं किया, तो ये विचार तुम्हारे दिमाग में आ गया, तो तुम हर चीज करोगे। पाउडर लगा रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, कटिंग वगैरह सही कर रहे हो, अच्छे से नहा के गए हो, बार बार आंखों को चेक कर रहे हो कोई गीड़ वीड़ तो नहीं आ गया हो। अच्छा बन के जा रहे हो आप प्रेशर हो। आप रास्ते में जा रहे हो तो आपको लग रहा है कोई छींटा नहीं लग जाए, क्योंकि तुम्हें लग रहा है रिजेक्ट तो नहीं कर देगी वो। अब तुम उसके सामने जाओगे और वो पूछ कुछ और रही है और तुम जवाब कुछ और दोगे। रीजन क्या हुआ? क्योंकि तुम घबराहट में थे। तुम्हें डर था कि वो कहीं मना नहीं कर दे, वो कहीं मुझे ना पसंद ना कर दे। समझ रहे हो आप? उसी लड़की को तुम्हें इस नजरिए से जाना है, मना कर देगी तो क्या है, और भी तो हैं। जो होगा वो अच्छा ही तो होगा। क्या फर्क पड़ता है यार। और तुम बिंदास होके गए, एकदम से कोई डर नहीं है तुम्हें। जब उस लड़की के साथ इंटरेक्शन करोगे ना, हो सकता है उस लड़की का इरादा हो तुम्हें नेग्लेक्ट करने का, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर, तुम्हारे सवालों के एकदम प्रैक्टिकल जवाब देखकर, मुस्कुराहट के साथ जवाब देखकर तुम्हारी नजरें मिलेंगी उस लड़के से। लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में है कि नजरअंदाज करेगी वो लड़की या लड़का, उस समय देखना तुम आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डर है। परीक्षा भी यही है, याद रखना। जब तुम इस घबराहट के साथ जा रहे हो, जब इस डर के साथ जा रहे हो कि मुझे नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या होगा, 100% ये होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, पेपर के साथ नजरें नहीं मिला पाओगे, ऑप्शंस में और कुछ दिखेगा, पर्सन कुछ और पूछ रहा है, और मार्कशीट में गोला कुछ और भरा जा रहा है। हर चीज तुम्हें नकारात्मक दिखना शुरू हो जाएगी। ये घबराहट के नेगेटिव इफेक्ट्स बोले हैं मैंने। इसलिए जिंदगी में कभी इस बात की चिंता मत करो कि कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा, तुम्हें कोई अस्वीकार करेगा। करने दो ना। अच्छा है, शायद उससे बड़ा कोई अवसर हमारे लाइफ में लिखा हो। ये विचार लेके तुम जाओगे, बहुत बढ़िया करोगे। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, जो मैंने भी बोला है, इसको फॉलो कीजिएगा। इस समय की घबराहट, इस समय की चिंता, इस समय का दर्द याद रखना, ये कभी भी अपने मन में, जहन में इस समय नहीं रखने चाहिए। बताएं गुरुदेव नमस्कार सभी। सर लोग भर के कैप्सूल मैराथन भाई, हर आदमी अपनी लास्ट टाइम में दिखा था, देखो मैंने लास्ट टाइम में ये करवा दिया। कभी नहीं, इंटेलिजेंट बच्चा कभी इन चीजों में नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं मैं कर सकता हूं यार, फ्री हूं मैं, मैराथन लेके आ गया, मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट उन बच्चों पे पड़ेगा जो इसमें प्रेशर है, जो घबराहट है। मैं 10% ऐसे लेके आ जाऊं जो, अब कल मैं पेपर लेके आया, हो सकता है उसमें प्रश्न आपने नहीं पढ़े हो, लेकिन वो प्रश्न जरूरी थे। क्यों जरूरी थे? क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा वो प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए उनको जानना जरूरी था आपको। बस, हो गया अपना उद्देश्य पूरा। अब आप लोगों का खुद के साथ समय बिताने का समय, कितना आप फास्टली चल सकते हैं। अब आप कह सकते हो कि सर आप सेशन कर रहे हो, इससे भी तो समय खराब हो सकता है। इससे समय खराब नहीं हो सकता, इससे जो पॉजिटिविटी लेके जाओगे वो शायद 1 घंटे को 4 घंटे में बदल दे। क्योंकि इस समय हमारा संवाद होना बहुत जरूरी है। इस समय कोई इंसान हमेशा नजर आना चाहिए कि यार हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस यही तो सकारात्मकता, और क्या है। 24 घंटे, 24 को केवीएस देने जाएं कि नहीं जाएं बेटा, मेरे अकॉर्डिंग तो 24 को रहने दो, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अब 24 को नहीं देना चाहिए।
सर न्यू रीट कब तक आएगी? बेटा जल्दी आ जाएगी, सब भर्तियां खूब सारी एक साथ आ रही हैं, बम्पर भर्तियां आप लोगों के सामने हैं। फिलहाल इस पे ध्यान दें। आशीर्वाद मेरा हमेशा आप लोगों के साथ है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एक चीज मेरी राय और मानिएगा आप लोग, मैं इस समय बात कर रहा हूँ, मैं बहुत एक अलग जोन में बात कर रहा हूँ, याद रखना। और मैं चाहता हूँ कि मेरे वाले इस जोन को तुम फील करो, तुम भी इस जोन में जाओ, याद रखना। प्रार्थना इस समय कीजिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम कितना पढ़ते हो उससे ज्यादा मैं कह रहा हूँ प्रार्थना। आप कहते हो कि सर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो, नहीं, 1% अंधविश्वास से नहीं हूँ। देव सिंह सर को ज्यादा मंदिर जाना भी पसंद नहीं है, मैं सही ईमानदारी से बताऊं। मंदिर भी तभी जाता हूँ जब भीड़ नहीं है उस मंदिर में, वहां जाना पसंद है, बहुत अलग टाइप का इंसान हूं। प्रार्थना में बहुत विश्वास रखता हूँ। मॉर्निंग में उठ के प्रार्थना करना, ईश्वर को याद करना इस समय, वही घबराहट को दूर करता है, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूँ प्रार्थना कीजिएगा, शिकायतें मत कीजिएगा, कचरे के ढेर के पास से मत गुजरिएगा, नकारात्मकता ले आओगे। सोशल मीडिया का इस समय मिनिमम यूज कीजिएगा। इस समय अपने साथ वाले की किसी भी किताब को देखकर संकित मत हो जाना कि तुमने जो किताब पढ़ी है वहीं से आएगा, मेरे पास से नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? इस समय कोई भी नया कंटेंट नहीं देखना चाहिए, याद रखना। ये इन चीजों को फॉलो कीजिएगा। आपने जो चीज पहले पढ़ी हैं उनमें से उन चीजों को आपको रिपीटेशन करना है। जो चीजें आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूं, मुझे याद नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको रिपीट करें, इन चीजों को जरूर फॉलो करें। गुड इवनिंग सभी को बताएं। सबसे बेस्ट पूर्ण बलन क्या करें? गुरुदेव आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मेरा यही है, ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, सब बढ़िया होगा। वो कह रहा है कि सर जालोर से बस आ रही है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बसों को रोक दो। ना हम इस योग्य हैं, तो हमारा एक काम क्या है? हमारा ध्यान कहाँ पे है? हमारा ध्यान यही है कि यार ये किताबें हैं ना, यही हमारी बस है, यही टैक्सी है, गाड़ी है, इन्हीं में हम समय खपा सकते हैं। हमारे पास इलाज नहीं है बेटा। कोई तुम्हारे पास एग्जाम से 2 दिन पहले कहता है यार कुछ भी कर ले, मेहनत करें, अभी क्यों हुआ, बस आवेगी जालोर सक जस कहाँ से भी आएगी, वो ले जाएगी, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? क्या कर लोगे आप? टेंशन ले लिया आपने, उससे मंथन कर लिया, रो लिए, क्या इलाज है बताओ? मैं फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना। हो सकता है कोई इंसान ऐसा करके नौकरी लग जाए, लेकिन वो जिंदा नहीं रहेगा, याद रखना, ये लिखा के ले लेना मेरे से। वो जिंदा रहेगा, हो सकता महीने की तनख्वाह प्राप्त कर रहा हो, लेकिन डेली मरेगा, याद रखना। पैसा होना सुख का संकेत नहीं है। आदमी पूरी दुनिया को धोखा दे सकता, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोग यदि गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करते हैं, चाहे वो पेपर की सेटिंग करें, चाहे सेंटर पे सेटिंग करें, वो जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आएगा उनका, याद रखना। चाहे उनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो या उनकी जिंदगी में कुछ गलत हो, जिंदगी नहीं जी पाएंगे, ये नोट कर लेना इस चीज को। सब कुछ होता है यहीं पे होता है, याद रखना। तनाव मत लो इन चीजों का। हम मेहनती लोग हैं, ईशान जाति के लोग हैं, हमें मेहनत करनी है, अपना बेस्ट देना है, इसी में बेटर और खुश होकर देना है। बाकी अपने पास उपाय नहीं है, या तो तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए ऐसे लोगों से संपर्क करने की। फिर क्यों सोचो इन चीजों पे, पेपर होगा वो होगा, पहाड़ में जाए ना यार। फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी बेटा बहुत जल्दी आपके सामने आ रही है, कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड, इसके जस्ट बाद में आप तुरंत लग जाएं। फर्स्ट ग्रेड की एक बड़ी भर्ती आप लोगों के सामने होगी, और सेल्फ स्टडी के साथ अच्छे से मेहनत करें, सब बढ़िया होगा। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं डिबेट्स में भाग लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये मेरा चाव था, याद रखना। तो जयपुर में एक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल था, तो एक दबाव होता ना साथ वाले ऐसे कि इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में मुझे भाग लेना है। तो नॉर्मली होता था कि मैं डिबेट से पहले बहुत ज़्यादा ऐसे परिश्रम में आता था, मैं बार बार रिपीट करता था कि यार मुझे बोलना है, ये करना है, वो करना है, परिणाम की चिंता में। मैं उस फेस्टिवल में गया तो मेरे अंदर ये था कि यार परिणाम नहीं यार, अपने को अच्छा बोल के प्रभावित करके आना है वहां पे। पुरस्कार अपने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बाहर में जाने दे, क्या फर्क पड़ता है, पूरे भारत भर के बच्चे आएंगे वहां पे भाग लेने के लिए।
मैंने इस चीज को फील किया कि रियल में हम लोग पहले ही धारणाएं बना लेते हैं, माहौल बना लेते हैं कि यार पता नहीं कौन कौन लोग आएंगे, कैसा होगा, पता नहीं कितने लोगों की प्रिपरेशन होगी। मैं इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में उसमें गया और मैंने रियल में, मेरे माइंड में यही था कि अपने आप अपने को ऐसा बोलना कि लोग बस प्रभावित हो जाएं, बस ये था। पुरस्कार मेरे दिमाग में था नहीं। मैं उसमें देख लो आप, इंडिया भर के लोग थे उसमें, और मैं उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। और सबसे बड़ी बात ये थी, उसमें स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा मुझे मिली थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे और कुछ ये नहीं था, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा मिली थी ग्लास के ऊपर मुझे। लेकिन मैंने उस फेस्टिवल में फर्स्ट स्थान लाने का रीजन क्या था? मेरे ऊपर परिणाम का चिंता नहीं थी, मुझे ये था कि यार हाँ, अपने को बेटर बोलना है बस, और अलग जोन में बोलना है। मैं आज आपको ये बार बार ये जोन वाली बातें इसलिए बोलता हूँ कि उस कैरेक्टर को जीना सीखो, याद रखना। ये नहीं आएगा, और ये कठिनाइयां तो जीवन का पार्ट है। आप क्या मानते हो? जितना अंधकार है वहां उतना ही बड़ा उजाला होता है। समझ रहे हो आप? छोटा सा बच्चा होता है, गर्भ में जाता है, क्या है, पूरा अंधकार है, कहीं रोशनी नहीं है। वो बच्चा अंधकार में बीज के रूप में उत्पादित हो रहा है, बड़ा हो रहा है, याद रखना। यानी पूरे अंधेरे में उसका वो जाता है और वो बाहर निकलता है, बड़ा उजाला बन के निकलता है। पला कहाँ पे? अंधकार में। बीज है, उस बीज को धरती पे जब लगाते हैं, कहाँ होता है? एकदम अंधकार होता है, जहां कुछ भी नहीं है, बाहर निकलता है, याद रखना। कठिनाइयां आ रही हैं जीवन में, बीमारियां इस समय बढ़ रही हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, मतलब रियल में वही माहौल बनाया जा रहा है कि इस अंधकार को चीर के कोई निकलने वाला है। ये सच बातें हैं, सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है ये। इस समय तकलीफ होना, इस समय कुछ नकारात्मक होना, हो सकता है बहुत बढ़िया संकेत हो आपके सामने कि आप कुछ बड़ा करके निकलेंगे। तो घबराए नहीं, याद रखना। वो सपना, वो सपना जिसको सूरज की हर एक किरण में देखा है, वो सपना जिसको सूरज की हर एक किरण में देखा है, वो सपना जिसको आंखों ने कई रात जगकर सींचा है, आंखों ने कई रात जगकर सींचा है, उस दिन, उस दिन जब वो सम्मुख होगा, हर उलझन का एक हल होगा। जो धूप अब तक जला रही थी, जो धूप अब तक जला रही थी, छाया में उसका कल होगा, छाया में उसका कल होगा। अब तुम्हारा समय जो है ना, उसका स्वागत करने का है, उससे मिलने का है। तो इस समय उन चीजों को लेकर तुम बैठे मत रहो, बहुत बढ़िया होगा। इस समय तुम प्रिपरेशन ये करो कि मुझे ड्रेस कोड में क्या पहन के जाना है। हाफ बाजू शर्ट वगैरह का देख लेना। स्वेटर आप पहन सकते हैं, बट उस पर कोई बड़े बटन नहीं होने चाहिए। अपना एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया, एक आइडेंटिटी कार्ड फोटो युक्त जिसमें निवास स्थान का प्रमाण हो, यानी ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या आपका स्पेशली वोटर आईडी कार्ड हो। ठीक है, फोटो हो आपकी, आपका ब्लू पेन हो जिसको आपने चला लिया हो। ठीक है, पारदर्शी होना चाहिए। सोने के मंडल कमंडल जितने भी हैं वो छोड़ जाना, केवल चूड़ियां लड़कियां पहन के जाएं। कोई क्लिप वगैरह ऐसी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल रबड़ आप बालों में लगा के चली गई, कोई बात नहीं है। और लहराती हुई बालों को चली जाओगी तो और भी सुंदर लगोगी। आधे तो वैसे ही सुने घूमेंगे वहां पे, तो चले जाएं, याद रखना। और मैं तो कहता हूँ एकदम सिंपल वे में बन के जाएं, चप्पल पहन के जाएं, टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बेल्ट वेल्ट कुछ लेके जाना नहीं है आप लोगों को। लड़कियों को आदत होती है कि वो 4 पर्स लेके जा रही हैं, वो बुकलेट, पानी की बोतल, ऐसा कुछ नहीं लेके जाना है। आराम से रिलैक्स होके जाना है, सब कुछ मिलेगा। खुश होते हुए जाएं, हंसते हुए जाएं वहां पे। बैठने के बाद पूरा माहौल बनाएं, 1.5 घंटे पहले पहुंच गए वहां, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देख कैसे लोगों को लगने लग जाए कि पेपर रात को ही आया था इसके पास। बोल दो, क्या दिक्कत है? अच्छा माहौल बनाना है इस समय। जितने खुश रहोगे इस समय, वहीं से पॉजिटिविटी निकलेगी, याद रखना। और बताओ, कोई इससे सेफ स्कोर क्या है बेटा? सेफ स्कोर कोई नहीं होता है। क्या मानते हैं? सेफ स्कोर क्या है? वीरेंद्र सहवाग ने एक बार 200 रन, 195 रन बनाए थे, फिर भी इंडिया हार गया। अकेले ने बनाए वनडे में। सेफ स्कोर नहीं रहा ना।
सिर्फ इसको डिपेंड करता है प्रतिस्पर्धी टीम कैसी है। वो टीम मतलब 25, 26, 27 को जब सामना करोगे, पेपर को देखने के बाद तय होता है। हो सकता है 90 प्रश्नों में आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आपका 98 प्रश्नों में सिलेक्शन नहीं हो सकता है आपका सिलेक्शन 105 में नहीं हो सकता है 110 प्रश्नों में सिलेक्शन हो जाए। ये पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मेरी इंडिविजुअल रवैया है। इस बार जितना बड़ा सिलेबस है, जितने बच्चों में घबराहट, चिंता, तनाव है, जितने बहुत सा प्रकार की विषय वस्तु है, जितना बच्चों ने मेहनत की कंटेंट के लिए पढ़ा है, मेरे अकॉर्डिंग मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। आप ये मान के चलिए कि 90 से 110 के बीच में यदि आप प्रश्न करते हैं तो आप बहुत अच्छे जोन में हैं, याद रखना। अब कोशिश ये करें कि पेपर बहुत इजी है, तो वहां फिर आप नेगेटिव में जा सकते हैं, 10%, 5%, 7%, 110 प्लस भी जा सकते हैं। और पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, हो सकता है आपको 80% एकदम सही आ रहे हो, तो 80 पे रुक जाइए। फिर वो प्रश्न देखिए जहां आपको लगता है यार ये होना चाहिए, मेरी इनसाइट बोल रही है, उनको टिक लगाइए। 5-7 प्रश्न ऐसे कर सकते हैं, बाकी नहीं करें। बहुत हार्ड है तो 80 पे भी रुक सकते हैं, हो सकता है वहां सिलेक्शन हो जाए। तो सेफ स्कोर पहले से तय नहीं किया जा सकता। कई वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखे हैं जहां पे ऐसे बता रखा है इतने नंबर 210 प्लस ऐसे बनेंगे, 230 प्लस ऐसे बनेंगे। कुछ कैसे नहीं बनेंगे बेटा, बनेंगे उसके जो उस समय के उस इन्वायरमेंट का अनुकूलन करेगा, जो एडेप्टेशन करेगा उस समय का, उस समय के अनुकूलन की ताकत तुम्हें बनाएगी। इसलिए पहले से ऐसे वीडियो देखना और बनाना ये सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए होता है। ये एग्जाम हॉल में जाने के बाद तय होता है कि पेपर का लेवल क्या होगा, कितने प्रश्न करने चाहिए, कहाँ मैं सेफ रहूं। सेफ वेफ कुछ नहीं होता है, सेफ का कोई पता नहीं चलता बेटा। तो सेफ के चक्कर को बाहर निकालिए, आप अपना बेहतर देने का प्रयास कीजिए, बस यही सेफ है और कुछ नहीं। और बताएं लेवल फर्स्ट में संविधान कैसे पढ़ें। बेटा अब कुछ मत पढ़, अब जो है ईश्वर को प्रार्थना कर। अब क्या संविधान पढ़ेगा तू 2 दिन में? ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख ले जो भी हैं संविधान के आए हुए। अब तू संविधान पढ़ेगा, पूछ रहा है कैसे पढ़ें, फिर यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेगा संविधान कैसे पढ़ें, वहां 5 प्रकार के वीडियो मिलेंगे। मूर्खता भरे प्रश्न हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इस बार रेट का कंपटीशन सबसे आसान रहेगा, याद रखना। जो बच्चा इन चीजों से बच गया वो सिलेक्शन ले जाएगा। जो चीजें नहीं पढ़ पाए, मैंने कहा था उनके प्रश्न पत्र निकाल लेना, उनको देख जाना, बस ये सबसे बेस्ट रणनीति है। सबसे बेहतर पूर्ण बलन बेटा पहले ही बताया मैंने, परिवर्त्य अनुपात से बेटर कुछ नहीं होता। अंतराल से अनुपात बेटर होता है, और परिवर्त्य यानी जो बदलता रहता है वो सबसे बेस्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 70, 70 क्यों हो सकता है, आप बहुत अच्छे प्रश्न भी कर दो। आप ये क्यों क्राइटेरिया तय कर रहे हो कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 ही करना है? ये माइंडसेट मत बनाओ ऐसा, अपनी बॉन्डिंग मत बनाओ, दिमाग को ऐसे मत तय करो कि ऐसे करना है। हो सकता है 150 में से आपको 90% एकदम सही आ रहे हैं, आपने पहले राउंड में 90% कर दिए और मार्कशीट भर ली। अब आपको देखना है कि वो ऐसे कौन से 10 से 15% है जहां मुझे 2 ऑप्शन लग रहे हैं, उनमें आप रिस्क ले सकते हैं, और उनमें भी इनसाइट के अकॉर्डिंग रिस्क लें, तार्किकता के आधार पे रिस्क लें। तो ये पहले से तय मत करेंगे मैं 70 करूंगा, 75 करूंगा, 90 करूंगा। हो सकता है पेपर बहुत इजी आ जाए, आपको जीके पूरा सही आ रहा है, सब्जेक्ट आपका सही हो रहा है, साइकोलॉजी पूरी हो रही है, आईसीटी सही हो रही है, 120 तक आपको प्रश्न आ रहे हैं, क्या बड़ी बात है। 120 करके आओगे ना आप कह दोगे सर नहीं 120 क्यों करके आऊं, मुझे लगा कि 110 ही करने चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अरे आ रहा है पेपर इजी है तो करो ना, 120 भी करो, 130 भी कर दो, क्या दिक्कत है। आपको आ रहा है तो 120 आपके सही है और 10 आपको नहीं आ रहे, 10 में आपको संदेह है, तो 10 रिस्क ले लो, क्या दिक्कत है। ले लो, रिस्क क्या ले, इजी पेपर है तो रिस्क ले ज्यादा लेना चाहिए। पेपर का लेवल मीडियम है, हार्ड है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग में फंसना नहीं चाहिए, याद रखना। और पहले से कोई क्राइटेरिया मत तय करो कि ऐसे करना है मुझे। बजट के अनुसार कंटेंट, करंट, करंट जो आपने पहले पढ़ा है वो बहुत बढ़िया पढ़ा है। करंट जो पहले पढ़ा है बजट के अकॉर्डिंग शायद करंट नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं उनको देख लो यार। करंट सब किताबों में, सब गाइडों में एक जैसा ही होता है, कोई गाइड स्पेशल नहीं होती करंट के लिए कि इस गाइड से करंट आता है बाकी से नहीं आता, सब एक जैसी होती हैं। बेस्ट ही होता है करंट पढ़ने का तरीका सूजस। हमने तो सूजस को फ्री डाला है, कोचिंग वालों ने तो अपनी सूजस को यूज किया है, बाकी आपने तो फ्री डाला है, पूरा ऑडियो फ्री डाला टेलीग्राम पे, पूरा करंट उसमें लगभग चीजें हो गई।
फ्लेक्सिब जन कल्याणकारी योजना करंट उसी में से लगभग आ जाएगा। मैंने कितनी बार बताया कि पुरस्कार में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, खिलाड़ी पे ऐसा प्रश्न आ रहा है, चर्चित स्थान पे ऐसा प्रश्न आ रहा है। ये सब चीजें मैंने डिस्कशन की है अपने यूट्यूब के सेशंस में, सब चीजें बताई हैं आप लोगों को। आपने ध्यान नहीं दिया तो उसका तो खैर मैं क्या इलाज बताऊं। पर अनावश्यक तनाव लेने का क्या मतलब। आप यूट्यूब पे चाहते हैं कि कोई करंट बहुत अच्छा बता देगा, इसके बजाय आप 2 घंटे 3 घंटे कोई मैगजीन लेके या कोई अर्धवार्षिकांक लेके उसको रिपीट कर डालो, उसमें से आ जाएंगे प्रश्न। जीएफ की शादी है सर, क्या करें। करने की जरूरत कहाँ है, उसने तो कर ही लिया, अब तेरे को करना क्या बाकी है। बारात में जिम किया आराम से जाके, ढंग से खा के आ, अगले कम से कम ये नुकसान तो कर। बाकी उस करना तो उसको था, उसने कर लिया अपना काम। और हम नमूने हैं, इसलिए हमें यही बचता है कमेंट लिखने के लिए, जीएफ की शादी है। जिस जीएफ ने शादी कर ली तुम्हें छोड़ के, अब सोच अपना स्टैंडर्ड कहाँ तक, हमें क्या करना क्या है बेटा। शादी होंगी जीएफओ की। कभी किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया आज तक कि सर मेरे बीएफ की शादी है मैं क्या करूं, कभी नहीं किया। उसे पता है, जरूरत ही नहीं है उसको। जब तक ये धरती पे नमूने हैं लिखने के लिए, जीएफ की शादी है सर। कम से कम दूल्हे के साथ जाके दोस्त बन जा, कुछ तो कर। मैं यहाँ फालतू में यूट्यूब पे समय खराब कर रहा। 360 डिग्री सेफ जोन सबसे बेस्ट है। और बताएं कुछ। जीत जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें सर, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को लेकर मैं वैसे कल एक छोटा सा सेशन और करूंगा इसको लेकर, थोड़ा सा पॉजिटिव सेशन रहेगा उसको लेकर मैं बता दूंगा। फिर भी क्वेश्चंस को लेकर मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ को, आप सुनिएगा। प्रश्न पत्र जब पेपर आप खोलते हैं, पेपर आराम से खोला है आपने, आप सबसे पहले उस पार्ट पे जाइए जो आपका रील में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा इसमें। साइकोलॉजी को मत खोलिए एक बार, साइकोलॉजी हो सकता है अप्लाइड आगे आप घबरा जाओगे, कोई रहने दीजिए, ठीक है ना। जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है मैंने सब्जेक्ट बहुत गजब का पढ़ रखा है, सीधे सब्जेक्ट में चले जाइए। सब्जेक्ट के आपने मान लीजिए 60% आपने बहुत, 50% भी कर दिए ना सब्जेक्ट के, वो 50% आपका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का कर देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपकी तार्किकता और इंसाइट को बढ़ा देता है। आपको लगता है कि जो मेरे के राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति में प्रश्न गलत नहीं हो सकता, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है परिदर्शन मेरा प्रश्न गलत नहीं हो सकता, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आप पेपर में सीधा देखने के बाद उस पार्ट को आप हैंडल करें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वहां की 10% में से 8% सही होने का मतलब है तुम बुस्टअप हो गए, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। पार्ट वाइज भी आप कर सकते हैं। आपने एक पार्ट को ले लिया, उसको कर लिया, ओमार सेट के गोले भर लिए। मेरी इंडिविजुअल राय ये होती है कि आपको पूरा पेपर करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट यदि कर पा रहे हैं, घड़ी का आपको टाइम का आइडिया लग रहा है, क्योंकि घड़ी ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करने का प्रयास करें कि पेपर पूरा जब एक लय में करते हो तो उससे स्टेमिना बनी रहती है, विचार आते रहते हैं। यदि बीच बीच में आप ओमार सेट में गोला काला करते हो तो इससे ध्यान भटकता है, अटेंशन कमजोर होता है। तो मेरी राय है ये कि जिस पार्ट को आप बहुत स्ट्रांग मानते हैं उस पार्ट से आप स्टार्ट करें। याद रखना अपने रोल नंबर वगैरह ये पहले से आप भर लें कॉन्फिडेंस के साथ। रोल नंबर में गलती होने का मतलब है आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाएगी, मतलब पहला नेगेटिव दबाव आ जाएगा, जबकि आना नहीं चाहिए। रोल नंबर में मिस्टेक होना, ओमार शीट में गलती भरी जाना, ये एक मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अमूमन बच्चा क्या सोचता है, मेरा किस्मत खराब है कि मेरे रोल नंबर गलत भरे गए, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। मेरे 2 बार गोले गलत भरे गए थे, लेकिन मैं उसमें दोनों में सिलेक्ट हुआ, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं लेता ही नहीं इन चीजों को अलग वे में, लेकिन इन चीजों का कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ता है। मैं ऊपर उठ गया इन चीजों से तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको फर्क पड़ेगा। यार मेरा रोल नंबर गलत पर, तो प्लीज पहले आराम से भरिए उसको, धीरे धीरे आराम से सुकून से कीजिए, और उसके बाद आप पेपर खोल के जब बैठते हैं तो ऐसा कभी मत करें कि आपने पेपर खोला और पेपर खोलते ही आपने क्या शुरू किया कि आपने पूरा पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ये मेरी इंडिविजुअल राय है, मेरी व्यक्तिगत राय, जो मैं एक तरीका बता रहा हूं। हर इंसान का अपना अपना एक क्राइटेरिया अलग अलग बताएंगे, याद रखना, लेकिन मेरा अपना एक अनुभव है। मैं नॉर्मली, आपको पता है कि एक एग्जाम में असफल होने के बाद ज्यादा असफल हुआ ही नहीं। बढ़िया कॉन्फिडेंस रहा, ईश्वर का आशीर्वाद मान लें, कुछ मान लें, ठीक है, विश्वास रखता हूं। पेपर मैंने देखा तो मैं पेपर में यूं नहीं देखूंगा, कई बच्चे होते हैं मैं 10 मिनट तो पेपर ना देखें और जीके कहें क्या, साइकोलॉजी कहें क्या, ये परिदृश्य कैसा है। मान लो इसमें एक पार्ट कमजोर है तो आप कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे।
सबसे पहले मैं यही करता हूँ, रोल नंबर मैंने भरे, ओएमआर शीट मैंने ली, दोनों को साथ रखा, ओएमआर शीट मैंने नीचे लगा दी, याद रखना। अब मैं पेपर को लेके बैठूंगा और पेपर को लेने के बाद मैंने पेन लिया और पेन लेने के बाद मैं पेपर को हल कर रहा हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि मेरा सबसे स्ट्रांग पार्ट है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और मैं वहीं पे टिक लगा रहा हूं पेपर पे कि ये सी आंसर है। ठीक है, जिस पर्सन को मुझे लगा कि ये पर्सन मुझे नहीं आ रहा है, मैंने उसके ऊपर गोला किया है। मैं हमेशा उस पर गोला करता हूं कि यार दो ऑप्शन लग रहे हैं, मैं उसको उस समय टिक नहीं करूंगा, उस समय मैंने गोला किया है, और जो मुझे इंसाइटफुल लग रहा है कि यार ये होना चाहिए, उस पर मैंने हल्का सा टिक लगा दिया, ताकि मैं दोबारा जब इस पे तार्किकता के आधार पे विश्लेषण करूंगा तो मुझे दिमाग में रहेगा कि मेरे दिमाग में पहले ये आया था। ठीक है, अब मैं लगातार कर रहा हूं उस पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरा तरीका बता रहा हूं कि मैं पूरे पेपर को हल करता जाऊंगा, ऐसा नहीं कि पहले पूरा पेपर पढ़ूंगा, कभी नहीं पढ़ता पूरा पेपर, दबाव आ जाएगा उससे। हिस्ट्री वाले पार्ट को मैंने किया, कला संस्कृति वाले पार्ट को किया, फिर ज्योग्राफी में मैं आया, फिर परिदृश्य के ऊपर आया मैं। ठीक है, फिर मेरे सब्जेक्ट के ऊपर आया, फिर मैं मेथड के ऊपर आया। ठीक है, मैं फिर साइकोलॉजी पे आया, फिर मैं आईसीटी पे आया। मैंने करता गया, मुझे पता है कि यार टाइम मैनेज हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, मैं विक्षक से पूछ सकता हूँ टाइम, ये अधिकार है आपका पूछने का। मैंने पूछा कि सर कितना टाइम हो गया, आराम से पूछिए उनसे, मुस्कुराते हुए, एक पॉजिटिविटी आएगी, संचार होगा। फिर आपको लगा ठीक है, अब आपने क्या किया कि ओएमआर शीट आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो ओएमआर शीट में जो पर्सन आपने 90% कर लिए, उनके गोले आराम से सटीक तरीके से आप भरिए। ठीक है, फिर आप उन प्रश्नों पे जिनको आपको मैंने कहा कि जिनको लगा कि यार ये संदेहास्पद है, गोले जिस पे किए थे आपने, उन प्रश्नों को लेकर आप तार्किकता के आधार पे सोचिए, यार ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, और ये क्यों हो सकता है। इस आधार पे जब आप पोस्टमार्टम करेंगे ना उस प्रश्न का, 100% आंसर सही आएगा, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव कब होता है? जब आपको सीधा तुक्का लगाना है कि सर मेरे 110 प्रश्न हो रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं 7-8 प्रश्नों में तुक्का लगाता हूं, देखा जाएगा क्या होगा। तो हो सकता है वहां नेगेटिव भी हो जाए, हो सकता है तुम्हारी वक्त तुम्हारा बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, तो तुम्हारे वो सातों के सातों सही हो जाए। वो कब लगाने चाहिए? जब तुम्हें लगता है कि यार हाँ अब मैं सेफ जोन में हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना एक कैलकुलेशन कर लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे बैठे, यार सेफ जोन क्या हो सकता है इस पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। अब पेपर का लेवल का अकॉर्डिंग कौन बताएगा? दूसरा नहीं बताएगा, आप अपने अकॉर्डिंग तय कीजिए। आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा लग रहा है? आपको इजी लग रहा है मतलब रियल में पेपर इजी है, आपको पेपर हार्ड लग रहा है रियल में पेपर हार्ड है, आपको लग रहा है मीडियम है, इसका मतलब पेपर रियल में मीडियम है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पूरा पेपर हल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये मेरी पर्सनल राय है, जो मैंने अपना एक तरीका निकाला है, वो चीज़ें मैंने ऐसे की हैं, मेरा हमेशा बहुत अच्छा गया है, और मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, याद रखना इसमें होता है, याद रखना। मैंने पहले भी बोला है कि आपको लगता है कि दो ऑप्शंस हैं और वहां पे ऊपर वाले में बी आंसर हो रहा है और नीचे वाले में आपके कंफ्यूज है, दो ऑप्शन को लेकर बी और सी को लेकर कंफ्यूज है, तो आपको ज्यादा बेटर है कि बी के साथ जाएं आप। ऊपर वाला बी है, ज्यादा चांसेस होंगे बी और सी को लेकर कंफ्यूजन है तो बी को साथ जाना चाहिए, मेरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत राय है, आप इसको फॉलो करें नहीं करें आपकी राय। और बताएं कुछ स्पेशल। साइकोलॉजी अच्छी होगी आप लोगों की, साइकोलॉजी को लेकर आप ज्यादा अनावश्यक दिमाग मत लगाएं, जो पढ़ा है आपने वो पढ़ लिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपने निकाल लिए, ठीक होगा। मनोविज्ञान इतना सारा मैंने करवा रखा है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना एडेप्टेशन की योग्यता जितनी ज्यादा है आप में, उतना अच्छा होगा पेपर इस समय। और बाकी मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम लोगों के साथ 2 दिन पूरे साथ हूँ, कल भी मैं आ जाऊंगा, कल यूं ही कोई चीज लेके आऊंगा। परसों एक पॉजिटिविटी के संचार के लिए 24 तारीख को एक सेशन करूंगा, बूस्टअप वाला, जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा तुम्हारे अंदर। एग्जाम हॉल में एक अलग लेवल के जोन में जाओगे तुम, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेट नाइट ज़्यादा नहीं पढ़ें आप, सो जाएं आराम से, जितना 6 घंटे सो पाएं सो लें, याद रखना। थोड़ा हंस लिया करो, ठीक है। और खाना अच्छा खाओ, इस समय भूखे रहना अच्छा नहीं है, लिक्विड ज़्यादा आप ले सकते हैं आराम से, 2 दिन बड़े। हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, याद रखना। जितनी चीज़ें आप अपने कवर कर सकते हैं वो कवर करनी चाहिए, याद रखना। लेकिन आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर प्रेशर मत लें कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जो आपसे नहीं हुआ ना वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, अमूमन ऐसा ही होता है। यार ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, आप तो देने जाएंगे, अच्छा होगा, याद रखना, ठीक है। तो अटेंशन के साथ पढ़िए, सकारात्मकता के साथ पढ़िए, खुश रहते हुए पढ़िए, सब चीज़ें बेटर होंगी। आप सभी को फिर से मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद मेरा हमेशा बना रहेगा, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िएगा, सब बेटर होगा। ये सिर्फ एक पॉजिटिव संवाद था जो शायद आपको कुछ सिखाए, कुछ मोटिवेट करे, सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।